अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्यारी जन्नत। तो आज है ईद का सेकंड डे और सेकंड डे स्टार्ट होता है, हम जाते हैं अपने मामू के घर, गांव जाते हैं। तो आपने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया होगा, तो आप मेरे साथ व्लॉग के एंड तक ही बने रहें और आपको मैं डिटेल बताती हूँ कि ये कश्ती कहाँ है और आप इसमें कैसे बैठ सकते हैं। तो हम गाड़ी में जा रहे हैं भाई के साथ और भाई हमें आगे जाके ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम खुद जाएंगे हमारे गांव। तो ये हमारे गांव का जो रास्ता है ये एक शॉर्ट रास्ता है। तो यहाँ से हम गुज़रते हुए जा रहे थे। तो ये है गांव का कब्रिस्तान और यहाँ पे भी बहुत ही बड़े अल्लाह के वली हैं, उनका मज़ार है। तो कभी इंशाल्लाह मुझे जाना हुआ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ से हम जा रहे हैं और यहाँ से ये नहर स्टार्ट हो गई। नहर का किनारे रोड बना हुआ है और हम जा रहे हैं और अक्सर जो है वो यहाँ से ही ज़्यादातर लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ से गांव का जो रास्ता है वो शॉर्ट है। तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि हम कैसे अपने गांव जाते हैं और हमारा जो गांव है वो नहर के उस किनारे है। और हमें इस कश्ती में बैठ के, जैसे ये लोग आ रहे हैं काफ़ी सारे, और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है। वैसे पानी कम होता है लेकिन पानी से वैसे भी मुझे डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई, हालांकि काफ़ी कदीमी गांव है और ख़ाली यहाँ पे हमारा एक गांव नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे गांव हैं। तो फिर यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कश्ती के कि कश्ती हमारे इस किनारे आए। तो यहाँ से सनसेट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था और ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये भी कब्रिस्तान है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पे। हम अक्सर नानी के साथ जाया करते थे गांव और ऐसे ही कश्ती में, क्योंकि ये जो रास्ता पड़ता है ये शॉर्ट रास्ता है और एक काफ़ी दूर से रास्ता पड़ता है। तो इसीलिए आज भाई ने हमें यहाँ ड्रॉप किया और हमने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए हमारी पुरानी यादें। आपसे बातें करते करते कश्ती भी आ गई है किनारे पे और आप देखें कि कैसे कश्ती से ये सारे लोग उतरते हैं और बाइक भी इसमें आ जाती है, मतलब 2 से 3 बाइक्स इजीली आ जाती हैं और काफ़ी सारे लोग भी। लोग बेचारे गरीब हैं यहाँ पे, तो अपने लिए, घर के लिए जो सामान है वो हैदराबाद शहर से लेकर जाते हैं, तो वो इसी कश्ती के ज़रिए यहाँ से लेकर जाते हैं। कभी कोई डेथ हो जाए किसी की तो वो भी इसी कश्ती पे ही लेकर आते हैं गाँव से। मैंने आपको बताया कि कब्रिस्तान इस साइड है और गांव उस साइड है। तो यहाँ पे हम जो है वो इस कश्ती में बैठ गए हैं। तो मैंने सनम को कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ो और हम इजीली आ गए। आप कश्ती की हालत भी देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत है इसकी, और डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था और पानी से मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर बस हम कश्ती में बैठ गए और जो ये कश्ती है ये मोटर बोट भी नहीं है, ये मतलब इस तार के ज़रिए ये अंकल जो है वो चला रहे थे कश्ती। अक्सर कश्ती जो है वो इनसे ना इस वायर से चलाते चलाते छूट भी जाती है। आप देखें ये मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है कि ये हम कश्ती में बैठे हैं और ना सनसेट हो रहा है और हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है। शाम का टाइम है तो हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है और पानी जो है वो उसका बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कश्ती अक्सर छूट जाती है तो फिर बहुत ही मुश्किलों से किनारे पे आती है। हाँ जी, आपसे बातें करते करते हम जो है वो नहर के बीचों बीच आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा खौफ लग रहा है मुझे। जब बचपन में इतना फील नहीं होता था, लेकिन जब से बड़े हो गए हैं तो फिर अब जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अक्सर मैं कहती हूँ कि इस साइड से नहीं जाना, वहाँ से जाना है लॉन्ग रूट से। और हम किनारे के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो आप देखें कि इस साइड भी लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं कश्ती का, और इस कश्ती का जो रेंट है वो बिल्कुल ही बहुत कम है क्योंकि सिर्फ 1% जो है वो 10 रुपीज़ है। और ये बेचारे सारा दिन चलाते हैं कश्ती और इसी वायर पे चलाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं इस साइड। और सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, बहुत बड़े बड़े गांव हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, कोई ख़र्चा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस उनको जो है वो यहाँ से अपने वोट की ज़रूरत होती है।
बाकी अवाम कितनी परेशान है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, कश्ती से उतरने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट का रास्ता है गांव का। तो हम फिर से नहर के किनारे किनारे जाएंगे और वॉक करते हुए। ये आपको घर नज़र आ रहे होंगे, ये हिंदू कम्युनिटी का एक गांव है और ये इसी नहर किनारे आबाद है। और इसीलिए कि यहाँ पे इनकी ज़िंदगी अच्छी से गुज़र रही है। और ये जो नहर का पानी है ये लोग इसी में ही नहाते हैं, इसी में ही कपड़े धोते हैं, इसी में यहीं से ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, तो हम जा रहे हैं बड़े मज़े से, आराम आराम से, ठंडी हवा में। तो यहाँ जो है एक आंटी थी, वो आई थिंक कपड़े धो रही थी। तो फिर अम्मा उनसे बात करने लगी कि यहाँ पे भाई आपको डर नहीं लगता इतने ज़्यादा पानी में ये। तो उन्होंने कहा हमारी पैदाइश ही यहाँ की है, पानी में हमें डर नहीं लगता, हमारे बच्चे भी यहाँ सारा दिन स्विमिंग करते रहते हैं तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो ये इनके कच्चे घर हैं और बस गरीब लोग हैं, इनकी ज़िंदगी ऐसी है गांव की। और यहाँ से सनसेट का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इनकी ज़िंदगी जो है वो सुबह जल्दी शुरू होती है और शाम सूरज ढले तक ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ हम पैदल जा रहे थे, आगे एक और आंटी जो है वो भी अपने आई थिंक घर के बर्तन धो रही थी। तो इनको देख के अच्छा भी लगता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन शायद इनको आदत हो गई है यहाँ पे बैठ के काम करने की और ऐसे खुले में बैठना। और अम्मा देखिए इनसे बात कर रही है, अम्मा इनसे पूछ रही है तो वो बता रही हैं कि बस ज़िंदगी यही है हमारी। और इसके बाद मैंने कहा आ जाए अम्मा चलते हैं, तो क्योंकि शाम हो रही थी, ऐसे ना जल्दी रात हो जाए। और ये बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े तैयार हुए हुए थे। तो मैं इनसे, इसके पास ईदी थी तो मैंने कहा मुझे ईदी दो, तो कह रही है नहीं मैं आपको नहीं दे रही। तो उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल पे रवां दवां है। और ये देखिए नहर के किनारे किनारे वॉक करना इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब जो बचपन की बातें ना, वो बस बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। बचपन की बातें मुझे जो है ना वो याद आ रही थी। और बस हम वॉक करते जा रहे थे और अपने गांव की तरफ जा रहे थे। इसके बाद जो है एक साइड, अच्छा ये इस साइड जो बना हुआ है ये ट्यूबवेल बना हुआ है, अभी ये बंद था। तो यहाँ अक्सर हम जब जाते हैं तो बच्चे जो है ना वो नहा रहे होते हैं। और हम भी जब बचपन में जाते थे तो हम भी इस ट्यूबवेल पे नहाया करते थे। तो अब ज़मीनें स्टार्ट हो गई है, एक साइड नहर है और एक साइड ज़मीनें हैं। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, व्यू इतना ज़बरदस्त है ना कि बस आप यहाँ खड़े होकर फ़ोटोशूट बहुत अच्छा करवा सकते हैं। ये ज़मीनें और फार्म्स और फार्म हाउस बने हुए लोगों के, लेकिन फैसिलिटीज़ ये नहीं है कि भाई आपको जो शॉर्ट रास्ता है इस पे आप नहर से जो रास्ता बनवाएं, आप ब्रिज बनवा लें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रिज है लेकिन वो शहर की साइड है। और ये जो बेचारे गांव के लोग हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत परेशानी है। अम्मा और सनम आगे आगे जा रहे हैं अपनी मंजिल पे रवां दवाएं। तो मैं यहाँ खड़ी हो गई, सामने मुझे नज़र आया कि जो एक गांव था वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके देखा, नहर के उस साइड जो हैं वो लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे से कचहरियाँ कर रहे हैं, उनके घर जो हैं वो नज़र आ रहे थे। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र नज़र आया मुझे, तो मैंने कैप्चर कर लिया। और सूरज जो है वो तकरीबन गुरूब होने वाला है, जब तक सनसेट होगा तो हम जो है वो घर पहुंच चुके होंगे। और ये जी हम अपने गांव तकरीबन पहुंच गए हैं। अभी जो है ज़मीनों में इन्होंने चावलों की फसलें लगाई हैं और बस हम भी जल्दी जल्दी बस अपने गांव पहुंचने वाले हैं। और ये जो आपको दूर से एक स्कूल नज़र आ रहा है ये हमारे गांव का बॉयज़ स्कूल है। स्कूल भी देखिए नहर किनारे है बिल्कुल। तो बच्चे मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ते कम होंगे और नहर में ज़्यादा एंजॉय करते होंगे। तो खैर हमारा गांव जो है वो आ चुका है और इंशाल्लाह इस व्लॉग का जो है वो सेकंड पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ा हो गया है व्लॉग। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में और आपको बताते हैं कि हमने गांव जाके क्या किया और कैसे एंजॉय किया। ठीक है, गांव की लाइफ जो है वो बहुत ही सादा और सिंपल सी लाइफ है और बहुत ही अच्छी लाइफ है। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
इंशाल्लाह हम व्लॉग को यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। और ये गांव के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।